से बदलेंगे तो आप इस तरीके से सवाल को नहीं कर पाएंगे, बड़ा लेंदी हो जाएगा उस केस में। तो मेरे बच्चे, मैंने जो मेथड सिखाया है इस मेथड को हमेशा के लिए फॉलो करना है, ऐसे हर एक सवाल में, और आप चुटकी बजाते ही सवाल सोल्व करेंगे। आइए मैं कुछ बेसिक सवाल लूंगा ताकि आप बातों को समझना शुरू। जैसे इसमें कहता है एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है। कह रहा है विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाए। तो मेरे बच्चे आप मिला क्या रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो भाई मिश्रण जो था, मिश्रण में कुछ पानी होगा, बाकी सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, और आप मिला क्या रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अगर अम्ल मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा जितनी थी उतनी रहेगी। भाई ये मान लीजिए मिश्रण में पानी था और ये अम्ल था, एसिड था। अब आप इसमें कुछ एसिड की मात्रा मिला दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो जितना था उतना ही रहेगा, तो यानी वाटर तो फिक्स ही रहेगा। तो जो चीज मिला रहे हो ना उससे उल्टी चीज को पकड़ा करो। तो आपको ये देखना है कि भाई शुरुआत में मिश्रण कितने लीटर का था, 20 लीटर का। इस 20 लीटर मिश्रण में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी एसिड कितना है, 10%। तो मेरे भाई 20 लीटर में अगर एसिड 10% है तो 90% क्या होगा, पानी। आप कहेंगे हाँ सर, यानी एक्चुअल में पूरे मिश्रण में पानी इतना है, पानी इतना है। बहुत सुंदर सा। अब कह रहा है कि हम इसके अंदर कुछ एसिड और मिला दे रहे हैं। तो भाई 20 लीटर का मिश्रण था, हमने इसमें कुछ एसिड और मिला दिया, तो नया मिश्रण मान लीजिए इतना तैयार हो गया, n लीटर का नया मिश्रण तैयार हो गया। तो नए मिश्रण में पानी तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। क्यों सर, इसलिए क्योंकि 20 लीटर में अगर 90% पानी था ना, तो 10% एसिड था। अब एसिड आपने और मिलाया तो यानी पानी तो नहीं मिलाया, यानी पानी जितना यहां था आखिर में भी उतना ही रहा। तो यानी नए मिश्रण में भी पानी इतना ही रहा। जबकि सवाल में कह रहा है कि जो नया मिश्रण बना उसमें 25% सल्फ्यूरिक एसिड है। तो मेरे बच्चे अगर 25% एसिड है तो बाकी 75% क्या है। तो आप कहेंगे सर बाकी 75% यानी 3/4 है हमारा पानी। यानी नया मिश्रण अगर 4 यूनिट है तो उसमें 3 यूनिट है पानी, 3 यूनिट है मेरे बच्चे पानी। अब ये मेरे बेटे परसेंटेज अगर हटाओगे तो यहाँ बटे 100 लिखोगे, 100 लिखोगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे 3, तो 4 दूनी 8 दिया 24। तो नया जो मिश्रण बन गया वो बन गया 24 लीटर का। जबकि एक्चुअल में जो पुराना मिश्रण था वो कितना था, 20 लीटर। तो 20 लीटर में हमने कुछ एसिड मिलाया तो नया मिश्रण बन गया 24 का। तो खुदा ही सोचोगे 20 में क्या मिलाएं कि 24 बन जाए। तो आप कहेंगे 4 लीटर, यानी 4 लीटर एसिड मिला दोगे तो बात बन जाएगी। हाँ जी, आगे आइए। कह रहा है जी सोडा तथा पानी के 75 लीटर के एक मिश्रण में सोडा तथा पानी का अनुपात 4:1 है। सोडा और पानी के अनुपात को 3:1 बनाना है तो कितने लीटर पानी मिला है। तो मिला क्या रहे हो, पानी। व्हाट आर यू मिक्सिंग, वाटर। तो जो आप मिला रहे हो यानी वो तो चेंज होगा, पानी मिलाओगे तो पानी बढ़ जाएगा, तो दूसरी चीज फिक्स होगी। और दूसरी चीज क्या है, सोडा। तो भाई जो 75 लीटर है उसमें सोडा कितना है। तो आप कहोगे सर सोडा है, भाई सोडा वाटर का रेशियो 4:1 है, यानी मिश्रण 4 और 1 5 है, तो उसमें सोडा कितना है, 4। तो मिश्रण का 4/5 भाग सोडा है, तो 75 का 4/5 भाग सोडा, या इसे परसेंटेज में लिख लो। अब मेरे बच्चे आपने इसके अंदर पानी मिलाया, क्या मिलाया मेरे प्यारे बच्चों, पानी मिलाया। अगर मेरे भाई पानी मिला रहे हो तो एक मोटी बात समझ के देखो, पानी मिला रहे हो तो सोडा तो नहीं मिलाया ना सर। तो सोडा जितना 75 लीटर में है, 75 लीटर में सोडा जितना है, अब इसके अंदर आपने पानी मिलाया तो जो नया मिश्रण बना उसमें भी सोडा तो उतना ही रहेगा, बदलेगा थोड़ी। आप कहेंगे बिल्कुल, तो सोडा नए मिश्रण में भी उतना ही रहेगा। तो बटे n यहां लिखो या नीचे आ जाएगा भाग दे तक, तो यहां लिख दो, एक ही बात है। तो n में भी सोडा इतना ही रहेगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि जो नया मिश्रण बना उसमें सोडा वाटर का रेशियो 3:1 है, तो 3 और 1 4, तो 4 में सोडा कितना है, 3, तो 3/4 हो रहा है। मेरे भाई आइए सोल्व करिए। 3 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5, 5 चौक 20 चौक 80, यानी नया मिश्रण आया 80 लीटर का। और अगर नया मिश्रण मेरे बच्चे 80 लीटर का आ गया
तो खुद ही सोचिए 75 में क्या जोड़े कि 80 हो जाए। तो सर 5 लीटर जोड़ना, कितना जोड़ना होगा सर? 5 लीटर जोड़ना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 लीटर हमें जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 लीटर मात्रा जोड़नी होगी। हाँ जी, कह रहा है 25 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द वाटर इज ओनली 20%। दूध और पानी के 25 लीटर के एक मिश्रण में केवल 20% पानी है। बाबू 25 लीटर का मिश्रण है, 20% पानी है। पानी की मात्रा 90% करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाना? तो जो चीज आप मिला रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, क्या है? पानी। यानी मिला क्या रहे हो, माफ करना, रिप्लेस नहीं, जो ऐड कर रहे हो वो वाटर कर रहे हो। तो वाटर ऐड कर रहे हो तो ना वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो वाटर की मात्रा बदलेगी, तो दूसरी चीज नहीं बदलेगी। और दूसरी चीज क्या थी? मिल्क। तो मिल्क नहीं बदलेगा बाबू। तो मुझे लीटर का मिश्रण था, उसमें मिल्क कितना था सर? उसमें मिल्क था सर 20% पानी था, तो 80% मिल्क होगा। 80% मिल्क होगा। हाँ जी, अब हमने इसके अंदर कुछ मात्रा मिला दी, यानी 20 लीटर मिश्रण था ना, कितना? 25 लीटर मिश्रण था, हमने इसके अंदर कुछ पानी मिला दिया तो नया मिश्रण बना। तो मेरे बच्चे नए मिश्रण में पानी तो बदल गया, लेकिन सच बात यह है कि मिल्क तो नए मिश्रण में अभी भी उतना ही है, यानी नए मिश्रण में भी मिल्क इतना ही रहेगा। और मेरे बेटे परसेंटेज उठा के बटे में लिख दो, काहे परेशान हो रहा है? जबकि सवाल में कह रहा है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 90%। अगर पानी 90% तो मिल्क कितना? 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी नया मिश्रण 10 है तो उसमें मिल्क होगा 1 भाग। तो नया मिश्रण मेरे बेटे 10 है तो उसमें मिल्क होगा 80% मिल्क होगा। 80 लीटर का आ गया, तो खुद ही सोचिए 75 में क्या जोड़े कि 80 हो जाए। तो सर 5 लीटर जोड़ना, कितना जोड़ना होगा सर? 5 लीटर जोड़ना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 लीटर हमें जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 लीटर मात्रा जोड़नी होगी। हाँ जी, कह रहा है 25 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द वाटर इज ओनली 20%। दूध और पानी के 25 लीटर के एक मिश्रण में केवल 20% पानी है। बाबू 25 लीटर का मिश्रण है, 20% पानी है। पानी की मात्रा 90% करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाना? तो जो चीज आप मिला रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, क्या है? पानी। यानी मिला क्या रहे हो, माफ करना, रिप्लेस नहीं, जो ऐड कर रहे हो वो वाटर कर रहे हो। तो वाटर ऐड कर रहे हो तो ना वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो वाटर की मात्रा बदलेगी, तो दूसरी चीज नहीं बदलेगी। और दूसरी चीज क्या थी? मिल्क। तो मिल्क नहीं बदलेगा बाबू। तो मुझे बताओ कि 25 लीटर का मिश्रण था, उसमें मिल्क कितना था सर? उसमें मिल्क था सर 20% पानी था, तो 80% मिल्क होगा। 80% मिल्क होगा। हाँ जी, अब हमने इसके अंदर कुछ मात्रा मिला दी, यानी 20 लीटर मिश्रण था ना, कितना? 25 लीटर मिश्रण था, हमने इसके अंदर कुछ पानी मिला दिया तो नया मिश्रण बना। तो मेरे बच्चे नए मिश्रण में पानी तो बदल गया, लेकिन सच बात यह है कि मिल्क तो नए मिश्रण में अभी भी उतना ही है, यानी नए मिश्रण में भी मिल्क इतना ही रहेगा। और मेरे बेटे परसेंटेज उठा के बटे में लिख दो, काहे परेशान हो रहा है? जबकि सवाल में कह रहा है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 90%। अगर पानी 90% तो मिल्क कितना? 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी नया मिश्रण 10 है तो उसमें मिल्क होगा 1 भाग। तो नया मिश्रण मेरे बेटे 10 है तो उसमें मिल्क होगा 1 भाग। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। सोल्व करते हैं सर। 0 से 0 काटा, इस 0 से ये 0 काटा, तो n की वैल्यू आ गई कितना? 200। यानी जो नया मिश्रण है वो 200 लीटर का। तो मेरे बेटे अगर नया मिश्रण 200 लीटर का है, पुराना 25 लीटर है, तो 25 लीटर में कितना पानी मिलाऊं कि 200 लीटर बन जाए? तो आप कहेंगे 175। तो आंसर आ गया डी। भरभली कैसे किया जाए ये वो सवाल है, धीरे धीरे आप सीखेंगे। कहता है शराब और पानी के 125 गैलन मिश्रण में 20% शराब है, कितनी शराब और डाली जाए?
तो क्या मिलाना चाह रहे हैं आप इसमें? शराब। तो अगर मेरे बेटे शराब मिलाओगे तो शराब की मात्रा तो बदलेगी। आप कहेंगे हाँ, लेकिन क्या पानी बदला? नहीं, क्योंकि मिला क्या रहे हो आप? शराब। तो पानी उठाओ, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी उठाओ। तो 125 गैलन मिश्रण में 20% शराब है, तो 80% क्या है? पानी। आप कहेंगे हाँ, 80% पानी। तो अब 125 गैलन में हमने कुछ शराब मिला दी, कुछ वाइन मिलाई है, वाटर नहीं वाइन मिलाया, तो नया मिश्रण बना। तो बेटे नए मिश्रण में भी पानी तो इतना ही रहेगा, क्योंकि पानी की क्वांटिटी तो फिक्स है, मिला आप शराब रहे हो, ताकि नए मिश्रण में शराब जो है वो 25% हो जाए। तो अगर शराब 25% हो जाए बाबू, तो 100 में से 25 शराब हटाओगे तो पानी कितना बना? 75%। और 75% की फ्रैक्शन क्या हुआ? 3/4। यानी नया मिश्रण 4 है तो उसमें शराब पानी है 3। अब मेरे बेटे सोल करें। 25 5 125, 25 चौक 100, 4 से 4 गया। अब यह आया नया मिश्रण कितना मेरे भाई? तो यह आएगा मेरे बाबू कितना? तो 8 5 40, 400, और ये 3 बटे में, और 400 बटे 3 आएगा 133.3333। यानी नया मिश्रण इतना है। तो मेरे बच्चे नया मिश्रण 133.33 है, तो खुद सोचो 125 में क्या जोड़े 133 आ जाए? तो 8.33। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। आइए मेरे बच्चे, सेमी सवाल टाइप हो गया। आइए, कहता है दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा 70 लीटर है, इस मिश्रण में 10% पानी, इसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाएं? तो जो चीज चल रहे जल्दी करता हूँ। गाना तो हम बंद नहीं किए थे ना अपना। उधर से टच